तो पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ लिए बाबू? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब मेरे साथ देखिए हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिया पहले चैप्टर में। वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, वैद्युत आवेश के प्रकार और आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। पिछले क्लास में 3 क्वेश्चन लिखवाए थे बाबू कि जो कुछ भी पूछेगा हम ये इलेक्ट्रॉनिक जो कुछ भी पूछेगा आप उसका उत्तर वही देंगे। क्या क्या? पहला क्वेश्चन क्या था? आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए, वही लिखेंगे। या किसी वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए, तब भी वही लिखेंगे। तीसरा बाबू किसी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए, तब भी वही लिखेंगे। अब बाबू मैंने इलेक्ट्रॉनिक पे क्या लगवाया था? अंडरलाइन, अर्थात कोई वस्तु आवेशित हो गया, इसका मतलब किसकी वजह से? तो कहोगे केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब बाबू एक नया शब्द लिखवाए थे, वैद्युतीकरण। वैद्युतीकरण का मतलब क्या होता है? आवेशित होना। वैद्युतीकरण का मतलब क्या होता है मेरे हीरो? तो आप लोग क्या बोलोगे? आवेशित होना। तो वैद्युतीकरण कहे या आवेशित होना कहे, दोनों अलग अलग बात है बाबू। तो कहोगे नहीं सर दोनों सेम बात है। तो लिख लीजिए उसके नीचे, चाहे वैद्युतीकरण कहे चाहे आवेशित होना कहे, दोनों बात क्या है? सेम है। अब डर मत जाइएगा कि सर आप नहीं पढ़ाए थे। आ गया सवाल, किसी वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए। तो कहना आप ये कहाँ पढ़ाए थे? तो मैं बता दिया वैद्युतीकरण का मतलब क्या होता है? आवेशित होना। अब चलिए बाबू आप लोगों को एक चीज खोलिएगा, रफ याद करिए। जब एक इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ था, याद करिए, जब किसी परमाणु से, ध्यान से अब आप लोग पीछे पन्ना रफ पलटिए और देखिए मैंने जो पढ़ाया था उसे याद कीजिए। जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते थे, तो मैंने कहा था एक इलेक्ट्रॉन निकल गया अर्थात एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो आवेश Q बराबर क्या हुआ? प्लस E। ये सिखाए हैं। जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकल गया। ध्यान सुनिएगा, जब किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ मेरे हीरो? निकल गया। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। तो Q बराबर प्लस E। याद है, जब किसी परमाणु से हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? निकाल लिया। तो जब किसी परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। तो बाबू तब परमाणु पर आवेश क्या होगा? Q बराबर प्लस 2E। ये मैंने अच्छे से पढ़ाया है। जब किसी परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। तो Q बराबर कितना हुआ बाबू? प्लस 3E। याद आ रहा है? जब किसी परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी। तो आवेश Q बराबर प्लस 4E। तो प्लस क्या बताता है कि परमाणु धनावेशित है, और धनावेशित का क्या मतलब हुआ? कि इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। अगर उसी तरह से यदि किसी परमाणु से n इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो n इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी? कमी। तो Q बराबर प्लस n। याद करो प्लस चिन्ह क्या बताता है? परमाणु धनावेशित है, अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो यहां जो n होगा, n क्या बता रहा था? याद है, इलेक्ट्रॉनों की कमी की संख्या या परमाणु से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पीछे पन्ना पलटिए और देखिए क्या सुरेश सर सिखाए थे। रफ वाले पे देखिए मैंने सब सिखाया था बाबू। तो अर्थात आप समझ गए, आज पिछले वीडियो में लिखवाए भी थे
Q बराबर प्लस Ni, अर्थात परमाणु कैसा है, धनावेशित है। अगर परमाणु धनावेशित है तो मैं लिखवाया था किसी वस्तु का धनावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु का धनावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। और मैं सिखाया था बाबू, जितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो बाबू आप अच्छे से सीख जाइए सर लोग मेरे। अगर कहीं फार्मूला लिखा है, अगर कोई सवाल आ गया Q बराबर प्लस Ni, अगर ऐसे है Q बराबर प्लस Ni, तो सुन लीजिए अभी अच्छे से लो सर। प्लस आ गया, क्या आ गया, प्लस, तो इसका मतलब परमाणु कैसा है, धनावेशित है। परमाणु कैसा है बाबू, धनावेशित है। क्लियर। अब परमाणु धनावेशित है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को। तो बोलोगे इलेक्ट्रॉनों की कमी को, इलेक्ट्रॉनों की कमी को, इलेक्ट्रॉनों की कमी को। समझे हीरो। इलेक्ट्रॉन कम कब होगा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कम कब होगा, जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा बाबू। अर्थात कोई पूछेगा यन क्या है, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यन क्या है, परमाणु से, ध्यान से बाबू, यन क्या है, परमाणु से निकाले गए, परमाणु से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। या बाबू जितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा उतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो या यन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी की संख्या। उसे बंद करो यार। तो सुन लीजिए Q बराबर कौन नहीं है, प्लस N नहीं है, तो प्लस बता रहा परमाणु क्या हो गया, धनावेशित। अर्थात धनावेशित होने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या है बाबू, कमी को प्रदर्शित करता है। तो इसमें यन क्या है बाबू, कमी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कम कब होंगे, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। तो यन क्या है, परमाणु से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की कमी की संख्या। अब देखिए ये फार्मूला हमेशा यूज होने वाला है। आगे देखिए अगला बाबू, अगला क्या सिखाए थे, जब कोई परमाणु एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। इस स्थिति में परमाणु को ऋणायन कहते हैं। इस प्रकार किस वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। तो देखो बाबू याद करो, अगर कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, पहले 11 था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब कितना हो गया, 12। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अधिक। फिर सुनिए बाबू, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11। मैंने एक क्या कर लिया, ग्रहण, अब कितना हो गया, 12। तो 11 से क्या हो गया, 12। तो मैंने कितना ग्रहण किया, एक। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, अधिक। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करूंगा तो 11 से क्या हो जाएगा सर, 13। मैंने कितना ग्रहण किया, 2, अर्थात 2 मैंने ग्रहण किया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अधिक। ये मैं सिखा चुका हूं लेकिन फिर से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को फिर याद हो जाए बाबू। तो सुन लीजिए, जब किसी परमाणु से, जब कोई परमाणु किसी प्रकार एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। तो मान लीजिए बाबू, किसी परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, किसी परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, तो आवेश Q का मान कितना होगा,
-e, या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो Q बराबर -e। अगर परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया, तो Q बराबर -2e। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब बाबू 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो, अगर परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक है, अतः आवेश Q का मान कितना है, -3e। इसी तरह से बाबू परमाणु ने n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसका मतलब परमाणु के पास n इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, तो Q बराबर क्या हुआ, -ne। ये सब मैं पिछले क्लास में बाबू एग्जाम्पल देकर बता चुका हूँ। आज क्यों बता रहे हैं, ताकि एक बार फिर से आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो Q बराबर बाबू -ne। तो फिर से अब इसको अच्छे से लिख लेना एक जगह बाबू, Q बराबर -ne। तो पहली बात बाबू माइनस लग गया, इसका मतलब आपका परमाणु कैसा है, तो आपका परमाणु कैसा है, ऋणावेशित है। अगर परमाणु ऋणावेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, तो कहोगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को, समझे बाबू। अब बताओ n क्या है, कोई पूछेगा n क्या है, बता दोगे, परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n क्या है, परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए, परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए, परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। या बाबू या अगर जो तुम ग्रहण करोगे वह अधिक हो जाए, कम हो जाएगा, कॉमन सेंस बात है। मेरे पास 11 रोटी थी, मैंने 1 रोटी और ग्रहण कर लिया तो मेरे पास रोटी क्या हो गई, अधिक। तो ग्रहण करने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, अधिक। तो या n क्या बताता है, n किसकी संख्या बताता है, तो n बताता है पहले की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। यहां n क्या बताता है, कितने इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में अधिक है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के अधिक की संख्या, इलेक्ट्रॉनों के अधिकता की संख्या। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में कितने अधिक है, इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में कितना अधिक है। ये मेरे हीरो तुम लोग को समझ में आया, इतना सिखा दिए ना। लेकिन अब चलिए एक सवाल पूछता हूं आपसे, सवाल आ गया, इतना सीख लिए। अगर कोई पूछ दिया Q बराबर +2 माइक्रोकूलाम, बताएंगे आवेश का मात्रा भी बताएंगे, बस जानते रहिए। Q बराबर +2 माइक्रोकूलाम, बताइए परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो क्या बोलोगे सर, सर बोलोगे परमाणु कैसा आवेशित है, धनावेशित है। और धनावेशित का मतलब उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अर्थात आपने क्या सीखा, आवेश का चिन्ह देखते ही आप बता देंगे कि परमाणु धनावेशित है कि परमाणु ऋणावेशित है, या उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या देखते ही, चिन्ह देखते ही। अगर कहीं लिखा है Q बराबर -2 माइक्रोकूलाम और मैं पूछ दिया बताइए यहाँ परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जवाब क्या दोगे, सर
आपका परमाणु कैसा है, आपका वस्तु कैसा है, उसका चिन्ह कैसा है, तो मैं बोलूँगा सर चिन्ह ऋण आवेश है, इसलिए वह परमाणु कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। ऋणावेशित का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो आपने क्या सीखा कि आप केवल आवेश का चिन्ह देखकर ही बता देंगे, क्या बाबू, आप केवल आवेश का चिन्ह देखकर ही बता देंगे कि वह परमाणु धनावेशित है, कि वह परमाणु ऋणावेशित है, या उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कि उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। समझे? अब सवाल सर कैसे लगाएंगे, अगला सवाल पूछोगे ना सर, सवाल कैसे लगाएंगे, चिन्ह सहित लिखेंगे क्या सर? नहीं बाबू, अब सुनिए ध्यान से, सवाल लगाते समय अब बाबू अब न्यूमेरिकल की बात शुरू करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल लगाया जाता है। ठीक, इतना सिखा दिया ना आप लोगों को। अगर परमाणु कैसा है, धनावेशित है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी है। परमाणु कैसा है, ऋणावेशित है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। यदि ऑफलाइन बैच होता तो उठा उठा के पूछते, अब बड़ी मार मारते, याद है ना बाबू डंडा। लेकिन क्या करें, बहुत दूर हो, पता नहीं, भगवान जाने आपको समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। बताओ जी, खड़े हो जाओ, अब थप्पड़ सब पीटेंगे। Q बराबर +3 माइक्रो कूलाम। बताओ परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी है। बहुत अच्छा, कैसे मालूम? आवेश कैसा है, धनावेश है। अगर आवेश धनावेशित है, इसका मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। आवेश अर्थात आवेश का चिन्ह देखते ही हम यह बता देंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब इसको मिटा दें। अब देखो, लेकिन जब हमें न्यूमेरिकल लगाना हो बाबू, हमें क्या लगाना हो, न्यूमेरिकल, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता धनावेश ऋणावेश को देखकर ही बता देंगे। बस n का मान निकालना होता है। किसका मान? n का मान। ठीक, अब सवाल ध्यान सुनिए। सवाल जब आता है तो यह पूछता है, ध्यान से सवाल क्या पूछता है आपसे, एकदम सब लोग ध्यान से सुन लेंगे। सवाल यह पूछता है कि बताइए पहला, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? तो कैसे पहचान लोगे? आवेश के चिन्ह को देखकर। दूसरा पूछता है, अगर कमी है तो कितने इलेक्ट्रॉन कम है, अधिक है तो कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। अर्थात अब समझ लो बाबू, न्यूमेरिकल सवाल लगाते हुए अब दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे हल करना है। हम न Q बराबर प्लस लिखेंगे न Q बराबर माइनस लिखेंगे, सिर्फ यूज करेंगे Q बराबर NE। Q बराबर NE। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे। मैंने क्या बोला? Q का सिर्फ मान रखेंगे, चिन्ह से हमें लेना देना नहीं है। क्यों बाबू? क्योंकि हमें पहले से पता है धनावेश होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा, ऋणावेश होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इसलिए आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इस फार्मूले में सिर्फ क्या रखना है? मान, हमें चिन्ह से लेना देना नहीं है। अगर Q का मान फॉर एग्जाम्पल Q बराबर आ गया -2 माइक्रो कूलाम, तो यहाँ बाबू लिखोगे -2, तो बाबू हमें आवेश का सिर्फ क्या लिखना है? मान लिखना है, हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। तो Q का मान यहाँ क्या लिखोगे सर? केवल 2 लिखोगे बाबू। क्या लिखोगे सर? केवल 2 लिखोगे। मतलब इस फार्मूले में सिर्फ आपको क्या रखना है? मान रखना है। और मैं सिखा दिया हूं एक बात और, E का मान सबको पता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। समझे? तो सवाल में बाबू E का मान अपने से पता रहेगा, Q का मान दे देगा। अब पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन अधिक है या कितना इलेक्ट्रॉन कम है, तो किसका मान निकाल लेंगे? n का। n बताता है परमाणु से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या कितना इलेक्ट्रॉन कम है।
तो आपने क्या सीखा वो न्यूमेरिकल लगाते हुए हम सिर्फ क्या यूज करते हैं, Q बराबर NE, हमें चिन्ह से लेना देना नहीं है। तो यहाँ सिर्फ Q का क्या रखते हो, मैग्नीट्यूड। और यह फार्मूला एक ऐसा है, सुन लीजिए, यह फार्मूला एक ऐसा है जो पूरे इलेक्ट्रिक में यूज होने वाला है, पूरा मैग्नेट में कदम कदम पे यूज होने वाला है। इसलिए बाबू इसको मैं जोर दे के सिखा रहा हूं, फिर से सुन लो। अगर आवेश कैसा है, धनावेशित, धनावेशित मतलब परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, निकाला गया है। अगर यन क्या, अगर आवेश कैसा है, धनावेशित, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, इसका मतलब परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, निकाला गया है। यदि आवेश कैसा है, ऋणावेशित है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। तो यहाँ यन क्या है, परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक टेक्निक बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा सर, टेक्निक बताऊंगा, अभी थोड़ा सा समझना है, दिमाग पे जोर डालो। तो आपको बाबू अब फार्मूला सवाल लगाते समय Q बराबर क्या यूज करना है, प्लस यानी कि माइनस यानी, तो हमें प्लस माइनस लेना देना नहीं है। Q बराबर NE, अब केवल Q का क्या रखना है, मैग्नीट्यूड। Q का मान चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें Q का क्या रखना है सर, मान। I का मान आप लोगों को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आइए बाबू इस फार्मूले पे एक ठो सवाल लगा लिया जाए। इस पर बाबू एक क्या किया जाए, सवाल लगा ले, छोटा सा, आता नहीं कहीं भी, लेकिन यूज करना सीख लेते हैं बाबू। लिखिए सवाल, लिखिए बाबू सवाल। इसी फार्मूले पे बाबू हम लोग फार्मूला पढ़ते जाएंगे, सवाल लगाते जाएंगे, क्योंकि बाबू यूपी बोर्ड का कोई भरोसा नहीं रहता, कब थियरी पूछ ले, कब क्वेश्चन पूछ ले, कभी थियरी, मैक्सिमम होता है कि थियरी अधिक पूछता है। लेकिन बाबू एक इस साल के पहले वाले साल में हुआ क्या था, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछ लिया था, बच्चे सरेंडर कर गए थे। तो आप लोग बाबू थियरी पे भी कमांड रखेंगे, न्यूमेरिकल पर भी कमांड रखेंगे, तभी 70 में कितना पाएंगे, 65। क्यों रटने से, अब फिजिक्स का मतलब क्या होता है ये भी सीख लो। फिजिक्स का मतलब केवल न्यूमेरिकल होता है। अगर आप जेई मेंस या ट्रिपल IIT जेई क्या किसी भी का क्वेश्चन पेपर उठा लो बाबू, सिर्फ क्या आता है, क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल को सवाल, थियरी बहुत कम होते हैं। ये तुम लोग को भगा देंगे हम, बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब करना क्लास। हाँ तो बाबू फिजिक्स का मतलब क्या होता है, सिर्फ न्यूमेरिकल। लेकिन यूपी बोर्ड में क्या है, थियरी भी हमें पढ़ना और न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, समझे। तो चलिए अब सवाल लिखिए, एक सवाल छोटा सा प्यारा सा सवाल है, लिखिए। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाया जाए, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाया जाए, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाया जाए। अब सुनो, अब इसका मतलब समझो, एक धातु के टुकड़े से कितना इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, हटाया गया। तो जब बाबू टुकड़े से इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो इलेक्ट्रॉन कम होगा कि अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। इलेक्ट्रॉन कम होगा तो वस्तु कैसा होगा, धनावेशित। तो इतना शब्द पढ़कर ही आपको जानना पड़ेगा। नहीं समझा पाए बाबू, क्या लिखे, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए जिससे कि इस पर 1 इंटू, जिससे कि इस पर 1 इंटू 10⁻⁻9 कूलम आवेश, जिससे कि इस पर 1 इंटू 10⁻⁻9 कूलम आवेश रह जाए।
जिससे कि इस पर 1 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम आवेश रह जाए। क्लियर? अब सवाल को पढ़िए और देखिए क्या 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 दिया है और क्या पूछ रहा है। चलिए अब देखिए, इधर आप लोग वीडियो पॉज करके लगाइएगा। अब सर ऊपर, सबका सर होना चाहिए। देखिए सवाल क्या पूछा है, एक धातु के टुकड़े से कितना इलेक्ट्रॉन हटाया जाए। सुन लो, कितना लग जाए, कितनी लग जाए, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, संख्या। तुम कितनी रोटी खाए तो बोलोगे 5, तो 5 क्या है, संख्या। तो बाबू सवाल है, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, इसका मतलब हमसे किसका मान पूछ रहा है, n का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब सुन लो, सवाल में क्या दिया है वह लिखो, क्या पूछ रहा है पहले वह लिखो। एक धातु के टुकड़े से कितना इलेक्ट्रॉन हटाया जाए, तो कितना लग गया, कितना मतलब संख्या पूछ रहा है। संख्या मतलब किसका मान पूछ रहा है, n का। क्लियर? और बाबू कितना इलेक्ट्रॉन हटाया जाए कि आवेश कितना हो जाए बाबू, 1 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश रह जाए। क्लियर? अब बताओ बाबू, सवाल में बाबू क्या पूछ रहा है, n का मान, और क्या दिया है, q का मान। क्या, सॉरी, 1 इंटू 10⁻⁻9। ठीक, चलिए अब देखिए सवाल लगाते हैं बाबू, कैसे लगाते हैं। सवाल क्या था, पढ़िए। एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए, तो कितना, कितनी, एक क्या बताता है, संख्या। तो इसका मतलब किसका मान पूछ रहा है, n का, कि उस पर कितना आवेश रह जाए, 1 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम आवेश रह जाए। तो q का मान कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। क्लियर? अब हमें सवाल लगाना है ना बाबू। सवाल अब मेरा बच्चा सोचेगा किस फार्मूले का यूज करें, क्यों इसी फार्मूले का यूज करें, इसे नहीं करना चाहिए। तो सुन लो कैसे सोचते हैं। क्यू का मान पता है, यन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बताओ क्यू और यन के बीच संबंध का कोई फार्मूला जानते हो, तो बोलोगे यस सर, क्यू बराबर एन ई। सर प्लस एन ई की माइनस एन ई, तो मैंने क्या सिखाया, हमें साइन से मतलब, मैं केवल यूज करूंगा क्यू बराबर एन ई। अब क्यू का मान कितना है, तो बोलोगे 1 इंटू 10⁻⁻19। सॉरी, मैं बार बार गलत बोल रहा हूं बाबू, 1 इंटू 10⁻⁹। सिर्फ क्यू का क्या रखोगे, मान। यन का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ई का मान पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर? यह भी कूलाम में है, तो यह भी कूलाम में होना चाहिए, तो कूलाम में है ना बाबू। अब किसका मान निकालना है, n का। तो n बराबर, मैं सिखाया हूं, इधर गुणा है, इधर जाने पर क्या होगा, भाग। 1 इंटू 10⁻⁻9 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? अब आइए सिखाते हैं। आप लोग याद करो, बेसिक क्लास में सिखाए थे, जब बेस क्या होता है, सेम। यहां भी 10 है और यहां भी 10 है, तो याद है, जब दोनों का बेस क्या रहता है, सेम। यह घात जब क्या जाता है, ऊपर, तो घात का चिन्ह बदल जाता है। अर्थात क्यूब n बराबर 1 अपान 1.6 इंटू
10⁻⁹ अब -19 कहाँ जाएगा, ऊपर, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, हो जाएगा +19। याद आ रहा है हीरो लोग। अब देखिए, अब मैंने सिखाया नीचे एक अंक पे दशमलव, तो ऊपर एक पर एक जीरो, नीचे 2 अंक पर दशमलव, ऊपर एक पर 2 जीरो। याद आ रहा है। तो नीचे क्या है बाबू, एक अंक पे दशमलव है, तो ऊपर एक पर एक जीरो, 10/16 पूरे 10⁻10। और 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, 5/8 10⁻10। अब भाग देना है 5 में किसका, 8 का। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत तेज बच्चे हो, भाग तो बचपन से देते आ रहे हो, अब भाग ही गए हो हमेशा। दे लोगे भाग, सर भगवान जाने। आओ सिखा देते हैं बाबू। ये 5 में किससे भाग देना है, 8 से। भाग नहीं जाएगा, क्या बढ़ाओगे, दशमलव बढ़ा के क्या लगा दोगे, 0। 8 छका 48, कितना आया, 2। भाग जाएगा नहीं, क्या बढ़ा दोगे, 0। 8 दूना के 16, क्या आ गया, 4। भाग जाएगा नहीं, क्या बढ़ा दोगे, 0। 8 पाँचे 40। तो भाग देने में कितना आया सर, 0.625 इंटू 10⁻10। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। अब देखो बाबू, एक बात और सीखो, बहुत बार सिखाए बेसिक क्लास में, लेकिन तुम लोग सब भूल गए होगे। एक बात सुन लो, फिजिक्स में दशमलव हमेशा राइट हैंड साइड के पहले अंक के बाद होना चाहिए। अब सीखो, यही सब चीज मुझे सिखाना है। हमें बेसिक क्लास में बाबू मन भर पढ़ाया था, 2 महीने की बेसिक क्लास पढ़ाई गई थी, इसीलिए। अब देखिए फिजिक्स पढ़ना है ना, दशमलव है तो दशमलव कहाँ होना चाहिए, राइट हैंड साइड। बाबू ये कौन है, राइट, ये कौन है, लेफ्ट। तो राइट हैंड साइड में कौन अंक है, 6। तो बाबू राइट हैंड साइड के एक अंक के आगे दशमलव होना चाहिए। तो जो दशमलव यहाँ है, दशमलव उठकर कहाँ जाएगा, 6 के आगे। कितना हो गया सर, 6.25। अब कितना अंक आगे गया है, एक अंक। कितना अंक, तो यहाँ एक क्या करोगे, घटा दोगे। तो 6.25 10⁻9 इलेक्ट्रॉन। यन क्या था, यन था परमाणु से हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसका मान आ गया बाबू, n का मान आ गया। समझे। तो सवाल क्या पूछा गया था, कितना धातु के टुकड़े से कितना इलेक्ट्रॉन हटाया जाए। तो उत्तर क्या दोगे, धातु के टुकड़े से 6.25 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हटाया जाएगा। लिख लो उत्तर नीचे, उत्तर लिखो, उत्तर उत्तर धातु के टुकड़े से, उत्तर लिख लो, धातु के टुकड़े से 6.25 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे। सर धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाएंगे बाबू, धातु के टुकड़े से 6.25 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हटाए जाएंगे। ठीक, समझा दिए। ये वाली बात समझ में आई ना बाबू, ये वाली बात देखिए, मैं जानता हूं मेरे बच्चे बहुत तेज हैं। ये बात सीख लो फिर से। फिजिक्स में बाबू आंसर कैसे देना होता है, तो राइट हैंड साइड के पहले अंक के एक अंक के बाद दशमलव लगाना चाहिए।
ये कोई नियम नहीं है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा होता है। आप कहीं भी देखोगे बाबू, मैक्सिमम आप देखोगे दशमलव हमेशा एक अंक के बाद। तो बाबू दशमलव 6 से पहले है, दशमलव कहाँ जाएगा? 6 के बाद। तो मैं सिखाया था जब दशमलव राइट हैंड साइड जाता है उतना क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो दशमलव कहाँ गया है? 6 के बाद, एक अंक के बाद। तो एक अंक के बाद गया तो बाबू 10 में से क्या करोगे? घटा दोगे। यही दशमलव 2 अंक बाद जाता, यही दशमलव राइट हैंड साइड में कहाँ जाता? राइट हैंड साइड मतलब आगे 2 अंक जाता तो -2, आगे बाबू 3 अंक जाता तो -3, आगे 4 अंक जाता तो -4। ठीक है, अब लिखो अगला सवाल। लिखो, किसी धातु के टुकड़े पर -2 कूलाम आवेश है। किसी धातु के टुकड़े पर -2 कूलाम आवेश है। किसी धातु के टुकड़े पर -2 कूलाम आवेश है। किसी धातु के टुकड़े पर -2 कूलाम आवेश है। लिख लिए? बताइए इस धातु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता? बताइए इस धातु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और कितना, और कितने अधिक हैं, और कितने अधिक हैं, अथवा कितने कम है, और कितने अधिक हैं अथवा कितने कम है। एक धातु के टुकड़े पर -2 कूलाम आवेश है। एक धातु के टुकड़े पर -2 कूलाम आवेश है। बताइए धातु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी है या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगला, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है अथवा कितने इलेक्ट्रॉन कम है। लगाइए तो बाबू, सवाल ये यूपी बोर्ड में भी नहीं पूछेगा, पर एक कंसेप्ट के लिए बता रहे हैं बाबू, ताकि आपको दिक्कत न हो। चलिए 2 मिनट का टाइम है, जल्दी लगा लीजिए। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी लगा लीजिए। देखो ये टाइम कितना हुआ। आप लोग के पास 2 मिनट टाइम है, आप लोग लगा लीजिए। तो चलिए ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया? होमवर्क। अच्छे से लगा कर पूरा वो थियरी देखकर लगाइएगा। अभी इस पे कम से कम 2 से 3 सवाल और लगवाएंगे, ठीक है। जब एकदम क्लियर हो जाएगा कि धनावेशित मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, ऋणावेशित मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अयन बताता है धनावेशित होगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को, ऋणावेशित होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को। तो बाबू आज के लिए बस इतना ही, यह होमवर्क है, आप लोग लगाइएगा। अगले वीडियो में इसी से चालू करेंगे। और रेगुलर पढ़ते रहिए आप लोग।